छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट के हम आंख में धूल झोंक सकते हैं। मेरा नेता नरेंद्र मोदी का वादा है, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये माफियाओं को जेल भेजना तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिसंबर महीने में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन जाएगी और उस सत्ता बनने के बाद पहला काम तो मोदी जी ने घोषणा कर दिया, 16 लाख गरीबों की घर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा। पहले दिल्ली की सरकार 75,000 रुपया देता था एक मकान बनने के लिए। अभी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जो गरीब के घर से पैदा हुए हैं, उनको मालूम है कष्ट क्या है। उन्होंने 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति के लिए घर दिया है। लेकिन भूपेश बघेल जी, आपकी बहन मोदी जी से हो सकता है, आपकी बहन डॉक्टर रमन से हो सकता है, आपकी बहन ओपी चौधरी से हो सकता है, सुनीता राठिया से हो सकता है, ये हरिश्चंद्र से हो सकता है, आपकी बहन महेश साहू से हो सकता है। लेकिन आपकी बहन छत्तीसगढ़ के आदिवासी के साथ क्यों है? आपकी बहन छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों है? आपकी दुश्मनी छत्तीसगढ़ की दलितों के साथ क्यों है? छत्तीसगढ़ के पिछड़ों के साथ क्यों है? आपने 16 लाख घर बंद करके रखा है। मोदी जी ने जिम्मेदारी लिया है। 3 दिसंबर में फैसला आएगा, 5 दिसंबर में नई सरकार बन जाएगी, 6 दिसंबर में कैबिनेट पहला निर्णय करेगा, 16 लाख गरीबों को 1.5 लाख रुपया का घर पहुंचा दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है मित्रों। अभी ओपी चौधरी कह रहे थे, मेरे आंखों में सपना है, रायगढ़ के लिए मैं नया विजन लेके आया हूं। मेरा भरोसा है, मेरे मित्र विजय अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, मेरे मित्र सुरोशन अग्रवाल जी अभी नहीं है, मेरे मित्र उमेश अग्रवाल, सारे तमाम गुरुपाल भल्ला जी वगैरह है। मैं पिछले 3 साल से रायगढ़ आया हूं। मित्रों से एक साथ सच बात बताओ, डॉक्टर रमन की सरकार, बीजेपी की सरकार 2003 से 18 तक रहा। जो विकास उन दिनों में हुई थी, क्या पिछले 5 साल में ये भ्रष्ट कांग्रेसियों ने सरकार में काम कर पाए? भाई और बहनों, कर पाए? भाई और बहनों, कर पाए? भाई और बहनों, क्या विकास पुनः रायगढ़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रायगढ़ की नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? रायगढ़ की संपन्नता बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? रायगढ़ की किसान और ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं ओपी का विजन अभी देख रहा था, रिंग रोड बनाऊंगा, यह विकास होगा। मैं मित्रों कुछ दिन देश की इस्पात मंत्री भी रहा। अरे रायगढ़ में इतनी ताकत है, रायगढ़ देश को इतना बिजली उत्पादित कर सकता है, आगे भारत को रायगढ़ की बिजली पहुंच सकती है। रायगढ़ के किसानों में इतनी ताकत है, आगे भारत को खाना खिला सकते हैं। इतनी पानी है, इतनी उपजाऊ जमीन है रायगढ़ में। मित्रों, जिस धरती स्वर्ण प्रसु है, जो लोग मेहनत करते हैं, जहां ईमानदार लोग रहते हैं, कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी की शासन के कारण, माफिया राज के कारण, एटीएम बाजों के कारण आज वो पीछे हो गया है। आज मोदी जी की डबल इंजन सरकार की अपील करने आया हूं। आप कल्पना करिए, नरेंद्र मोदी जी की मॉडल आज विश्व के बड़े बड़े देश अपना रहे हैं। और यह भी कोरोना हुआ, अमेरिका, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े देश हिल गए, लेकिन भारत की लोगों के हितों को आज दुनिया की सबसे ज्यादा गारंटी कोई देता है, भारत की 80% लोगों को हर एक महीने में
5 किलो चावल देके खाद्य की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मेडिसिन तो अमेरिका के पास था। आप वो दिन याद करिए, हम अमेरिका से सड़ी हुई गेहूं खरीदते थे और इस बार अमेरिका को भारत के सामने झोली फैलाना पड़ा, हाथ पसारना पड़ा कि हमें मोदी जी मेडिसिन दो, नहीं तो हमारी हालत खराब